तो हेलो गाइस, अब देखिए टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, ठीक है ना। पार्ट 1 चल रहा है। तो अब देखो कैसे हम करा रहे हैं वो देखते हैं। तो एक बार देख लेते हैं वीडियो वर्किंग में है या नहीं है। तो देखिए अब तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। तो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर जैम, जेस्ट, टिफर, फोर्थ वन इज गेट एंड फिफ्थ वन इज एक्सेट्रास, ठीक है ना। तो इन स्टूडेंट्स के लिए हमको ये वीडियो जो होगी वो हेल्प करेगी, ठीक है ना। बट मेनली हमारा दिस ईयर का कंसर्न जो है वो हमारा 3 एग्जाम पर है, ठीक है ना, जैम, जेस्ट और टिफर पे। अच्छा, अगर ये जीनर डायोड का प्रॉब्लम, ठीक है ना, जैम में आया तो वो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जेस्ट में आपका 3 मार्क्स और आई थिंक टिफर में 4 मार्क्स या तो 5 मार्क्स का होता है, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं कैसे करा रहा हूँ इस बात को समझेंगे आप लोग। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो हम यहाँ चीड़-फाड़ नहीं करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो, तो हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, नॉट गोइंग इनटू डीप लर्निंग, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ना हम लोग ओनली क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। डीप लर्निंग नहीं करेंगे, मतलब जीनर डायोड के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। जीनर डायोड में जो बेस्ड प्रॉब्लम होती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये वही वाली बात हो गई, जैसे एक डॉक्टर होता है, ठीक है, MBBS डॉक्टर, ओके, तो वो बस ओनली प्रॉब्लम को क्योर करता है, ठीक है ना। बट ही इज नॉट एबल to make the vaccine or medicine etc. वो मेडिसिन और वैक्सीन को क्रिएट नहीं करता है, ठीक है ना, वो क्योर करता है प्रॉब्लम को। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम जीनर डायोड की जब बात कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक पढ़ेंगे, ना कि हम लोग इस पर डीप लर्निंग करना है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अब इससे पहले आप लोग सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सिंबल ऑफ जीनर डायोड, तो जीनर डायोड का जो सिंबल होता है वो किस तरीके से है आपका, तो ये आपके पास में जीनर डायोड का सिंबल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीनर डायोड। एक बार देख लेते हैं वीडियो वर्किंग में है या नहीं है, एक ब्लर कर जाता है। तो ये आपका जीनर डायोड है। अब दिस साइड इज पी साइड एंड दिस साइड इज एन साइड, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना है कि जीनर डायोड यूज्ड इन रिवर्स बायस्ड मोड, ठीक है। अब क्यों लगाया जाता है इसके बारे में वी आर नॉट डिस्कसिंग, ठीक है ना। वाई वी आर नॉट डिस्कसिंग, ये मैंने पहले ही बताया कि डीप लर्निंग नहीं करनी है हम लोगों को भाई। फिर तो ये वाली बात हो जाएगी ना कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बट हमारे को अभी यहाँ पर क्या करना है, ओनली अप्रोच सीखना है कि कैसे करेंगे। अब देखो, जो अभी ड्यू का एग्जाम होगा या JNU का एग्जाम होगा उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा ये वीडियो, ठीक है। तो मैंने बोला कि रिवर्स बायस मोड में है, तो रिवर्स बायस का मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। बायसिंग, ठीक है, मैंने आप बताया भी था अपने वीडियो में। तो देखो, पी साइड जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है आपको, और जो एन साइड है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके पास में ये पी साइड और ये आपके पास में एन साइड है, ठीक है। अब हमारे पास जीनर डायोड पे बेस्ड कौन सी प्रॉब्लम होगी, तो देखो जीनर डायोड बेस्ड प्रॉब्लम, तो देखो मेनली 2 टाइप की प्रॉब्लम होगी, हालांकि 4 टाइप की प्रॉब्लम होती है, बट हम लोगों की केस में 2 टाइप की है। तो फर्स्ट वन इज लाइन रेगुलेशन
सेकेंड वन इज लोड रेगुलेशन। तो रेगुलेशन से आपको सिंपली मीन क्या है कि रेगुलेट करना, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला कि ज़ीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज वो क्या होना चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए। रेगुलेटेड दैट मीन्स कांस्टेंट होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो अब हम एक एक पे डिस्कस करते हैं कि लाइन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको रब कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज लाइन रेगुलेशन। तो लाइन रेगुलेशन से मतलब क्या है, ठीक है ना। देखो समझना प्लीज। ऑन चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज, और इनपुट को हम वी इनपुट लिख रहे हैं, ठीक है ना, इनपुट वोल्टेज। ऑन चेंजिंग द इनपुट वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड लाइन रेगुलेशन। रेगुलेशन इसका मतलब क्या है कि आपका जो V इनपुट है वो आपका वेरिएबल हो सकता है। मतलब लाइन रेगुलेशन में मैंने क्या बोला कि आपका V इनपुट जो है वेरिएबल हो सकता है, बट आउटपुट जो है, आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वर्किंग में है अब। तो मैंने बोला कि भाई देखो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप इनपुट को चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, तो आउटपुट हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि V आउटपुट जो है इज नॉट द फंक्शन ऑफ V इनपुट, ठीक है। वो इनपुट का फंक्शन ही नहीं होगा V आउटपुट, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो मैं बोल सकता हूँ V आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन या फंक्शन ऑफ V इनपुट। ये हम मैथमेटिकली बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा, मैं इससे पहले एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने कहा ना यहाँ पर कि मैं डीप लर्निंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर डीप लर्निंग नहीं बता रहे हम लोग कि यहाँ पर भाई ज़ीनर डायोड का यूज़ क्यों होता है, कैसे है, कैसे, ये सब चीज़ें डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कर रहे हैं। तो हम लोग, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि द मैथमेटिक्स is helping you for solving the problems। तो हमारे को मैथमेटिक्स पे ज़्यादा डील करना है, ठीक है। तो V आउटपुट जो है वो इनपुट फंक्शन का, इनपुट वोल्टेज का फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। अब सेकंड बात हम लोग आते हैं। सेकंड मैंने बोला लोड रेगुलेशन, ओके, लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन का मतलब क्या है, लोड रेगुलेशन का मतलब ये है, दिस इज कॉल्ड लोड मतलब रेजिस्टेंस RL, ठीक है। अभी दिखाएंगे भी RL कहाँ पर क्या लगा होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि ऑन चेंजिंग द लोड रेजिस्टेंस दैट मीन्स RL, द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स constant, okay, remains constant, that means V output is not the function of RL, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आपसे एक नोट करके लिखवा रहा हूं यहां पर कि ना, कि ज़ीनर डायोड वोल्टेज, और इसी को हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं VZ से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, VZ से। तो आप कैसे, देखो ऐसे बना रहे हो आप सर ज़ीनर डायोड को, और यहाँ पर आप लिख सकते हो VZ, और दिस साइड इज P साइड एंड दिस साइड इज N साइड, ओके। देखो ब्रेकडाउन वोल्टेज, फिर मैं बोल रहा हूँ ब्रेकडाउन वोल्टेज, हमें ये नहीं समझना कि ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, बट आप इतना बस समझ लो कि हाँ ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या है, ऑन कंडीशन, ठीक है ना। बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर बस ओनली हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक बता रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या है, ऑन कंडीशन, कि मतलब ये कब ऑन होगा, ठीक है ना। हाँ, मैं ये बता दूंगा
कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप इनपुट दे रहे हो, ठीक है ना, और वीजेड लेट अस सपोज कि वी इनपुट आपने दिया 6 वोल्ट और वीजेड जो है वो आपका 5 वोल्ट है, तो क्या वीजेड मतलब क्या जो जिनर डायोड है वो क्या ऑन होगा या ऑफ रहेगा, ये कंडीशन आपको आनी चाहिए और इसके लिए मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो अब हम सर्किट डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम ऑफ जिनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, ठीक है। तो देखो किस तरीके से डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, तो प्लस माइनस, ओके, या ऐसे बना लो, ये आपका V इनपुट प्लस माइनस, ये आपका RS बोलते हैं, ओके, दिस इज जिनर डायोड। अब देखो बात को समझना, ये P साइड है और ये आपका N साइड है, तो P साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड N साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, दैट्स व्हाई दिस इज इन रिवर्स बायस मोड, ओके, एंड दिस इज RL एंड दिस इज आउटपुट प्लस माइनस, ये दिस इज V आउट, ओके। अब देखो V आउटपुट तो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। तो अब बात को समझिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने बोला कि भाई या तो लाइन रेगुलेशन होगा या तो लोड रेगुलेशन होगा, तो इसका मतलब अगर V इनपुट को चेंज कर रहे हो तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, मतलब आप चेंज कर सकते हो, और लोड रेगुलेशन का मतलब ऑन चेंजिंग द RL, तो ये RL है तो ये भी क्या वेरिएबल बना रहा हूँ भी, ठीक है ना। बट हम अलग अलग सेपरेट केस करेंगे, ठीक है ना, ओके। एंड दिस इज जिनर डायोड, दिस इज VZ, ओके। अब आप समझिएगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि भाई देखो यहाँ से करंट जो जा रहा है वो कितना है, I इनपुट, दैट मीन यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर करंट I इनपुट जा रहा है यहाँ पर, अभी इस जंक्शन पे, ठीक है ना, यहाँ पर दो ब्रांच है, ठीक है ना, तो एक यहाँ पर और एक इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I इनपुट, तो ये जिनर डायोड है तो मैं बोल रहा हूँ IZ, ओके। और यहाँ पर इसको बोलेंगे भाई देखो यहाँ पर इस तरफ जाएगा ना, दैट मीन्स IL, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनपुट जो करंट है वो IZ प्लस IL में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है, तो बोल सकता हूँ I इनपुट जो है वो क्या है, IZ प्लस IL, ओके। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप समझिएगा, अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा हूं, देखो बात को समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब करंट जो है वो यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब करंट जो होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो अगर मैं साइन बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो ये प्लस और ये माइनस, ओके, हाई टू लो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, KVL लगाता हूं इस वाले लूप के अंदर, ठीक है। इसको बोल दे लूप, ठीक है ना, N बोल देते हैं और KVL लगा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं क्यों लगा रहा हूं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ना देखो इनपुट जो करंट है ना उसको मैं V इनपुट या VZ के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे देखो। अब तो मैं लिख रहा हूं तो कि I इनपुट इन टर्म्स ऑफ मेरे भाई V इनपुट, VZ एंड RS, ठीक है। तो चलो KVL लगाओ, अप्लाई KVL इन लूप N, ठीक है ना। N लूप के अंदर आप क्या कराइए, KVL लगाइए। तो चलो यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस वाले से। तो अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे प्लस V इनपुट, ओके। अब करंट जो होगा हाई से लो, तो प्लस से माइनस, तो मैं बोलूँगा माइनस, ठीक है ना, ड्रॉप हो रहा है, तो मैं बोलूँगा I इनपुट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर अब प्लस से माइनस जा रहा है, तो आप क्या बोले, प्लस से माइनस ड्रॉप हो रहा है, तो माइनस VZ इक्वल टू 0, और तो कोई क्या कहते हैं सोर्स नहीं है, तो आप कह सकते हो कि V इनपुट इंटू RS इज इक्वल्स टू, सॉरी I इनपुट इंटू RS इक्वल टू V इनपुट माइनस VZ, तो I इनपुट इज इक्वल्स टू V इनपुट माइनस VZ अपॉन में RS,
ठीक है ना, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब Vz तो आपका जेनर डायोड ब्रेकडाउन वोल्टेज है, तो ये तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि भाई देखो ये तो आपके पास में फिक्स्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर RS भी अगर फिक्स्ड हुआ, अगर RS भी फिक्स्ड हुआ तो इनपुट जो है वो हमेशा V इनपुट के I इनपुट जो है वो V इनपुट पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ज्यादा हुआ तो ये भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, और अगर ये कम हुआ तो ये भी कम होगा, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूं, देखो अब यहां पर एक नोट करके लिख रहे हैं कि इफ Vz, मतलब Vz तो होगा ही होगा कांस्टेंट, ओके, वो तो फिक्स्ड होगा, ठीक है, और RS अगर फिक्स्ड है तो मैं बोल सकता हूं कि V इनपुट जो होगा, अगर मैक्सिमम की बात करूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा कि I इनपुट मैक्सिमम होगा, तो यहां पर V इनपुट मैक्सिमम होगा माइनस Vz अपॉन में RS, ओके। और अगर मैं V इनपुट मिनिमम की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं V इनपुट मिनिमम माइनस Vz अपॉन में RS, ओके। तो दिस इज टू रिलेशंस, ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब देखिएगा, तो हम अब एक एक केस लेके चलते हैं और फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, और किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो समझना है आप लोगों को, ओके। तो देखिए फर्स्ट वन इज लाइन रेगुलेशन, ठीक है ना। तो अब लाइन रेगुलेशन में मैंने बोला कि V इनपुट को चेंज कर सकते हो, RL फिक्स होगा, ठीक है वहां पर। तो मैं यहां पर देखो सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो यहां बना देता हूं मैं, तो दिस इज RS, दिस इज V इनपुट जो वेरिएबल है, ओके, प्लस माइनस, एंड दिस इज जेनर डायोड, एंड दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL, और ये आपका आउटपुट है, ओके, और विच इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां से इनपुट करंट आया और ये दो भागों में बट गया, Vz और ये आपका IL, ओके। तो मैं पहला बात तो लिख सकता हूं कि I इनपुट जो है वो आपका क्या है, IZ प्लस IL, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ओके। अब इससे क्या डील होगा वो भी देखेंगे, देखो बात को समझना। अब यहां पर देखो V इनपुट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब I इनपुट भी क्या होगा, चेंज होगा, इतनी बात आपको क्लियर है। इसका मतलब ये आपका वेरिएबल है, ठीक है ना। अब समझना प्लीज, आपके पास में RL फिक्स्ड है, ठीक है ना, और आउटपुट आपका कांस्टेंट है। देखो अब आपसे बोलूं कि देखो V आउटपुट जो होगा प्लस माइनस, तो V आउटपुट जो होगा वो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, तो मैं आपसे बोलूं कि वोल्टेज अक्रॉस RL वही क्या है, V आउटपुट। तो V आउटपुट को क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो IL इंटू RL, तो IL इंटू RL, और वो भी क्या है, फिक्स्ड है। क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं कि V आउटपुट जो है वो IL इंटू RL है, वो क्या है आपका, फिक्स्ड है, ठीक है। अब देखो बात को समझना, तो अब यहां पर RL तो चेंज नहीं हो रहा, तो मैं बोल सकता हूं IL इंटू RL इज इक्वल्स टू फिक्स्ड है, ओके। अब RL भी तो फिक्स्ड है, वहां पर तो कांस्टेंट है ना भाई, यही चेंज हो रहा है ना ओनली, तो ये भी आपकी फिक्स्ड वैल्यू है। तो मुझे बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट फिक्स्ड आ रहा है और ये भी फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट IL जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, शायद IL जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, IL क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम यहां पर अब ये लिख सकते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं बोल रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इनपुट जो है वो क्या है, IZ प्लस IL, ओके। अब ये वाली वैल्यू फिक्स्ड है, तो यहां पर अब मैं क्या लिख रहा हूं, फिक्स्ड वैल्यू, ओके। इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अब इससे ये समझ में आया यार ये तो फिक्स्ड है, ओके, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर ये ज्यादा हुआ तो IZ भी ज्यादा होना चाहिए, और अगर ये कम हुआ तो IZ भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, देखो बात को समझना, नोट पॉइंट। तो यही चीजें समझनी है आप लोगों को, ठीक है ना। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो यही चीजों का हेल्प होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब
टोटल जो आई इनपुट है वो आई जेड पे डिपेंड कर गया। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा, अगर ये कम है तो ये भी कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू आई जेड की मैक्सिमम वैल्यू प्लस आई एल फिक्स्ड होगा, ठीक है ना, फर्स्ट। सेकंड, आई इनपुट की मिनिमम वैल्यू अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं बोलूंगा आई जेड की मिनिमम वैल्यू प्लस आई एल का फिक्स्ड वैल्यू, ओके। और अब आपको इतनी बात तो पता थी क्या, देखो जो आई इनपुट था वो क्या आया था, वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन में आर एस, ठीक है। इतनी बात अब क्लियर हो गई थी। एक मिनट, सॉरी, देखो तो वी आई इनपुट जो है वो वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन में आर एस था। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि आई इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, वी इनपुट मैक्सिमम माइनस वी जेड अपॉन में आर एस, ठीक है ना। और अगर मैं इनपुट की मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि वी इनपुट मिनिमम माइनस वी जेड अपॉन में आर एस, ठीक है। और अब आपको इतनी बात भी क्लियर हो चुकी है कि देखो अगर इनपुट वोल्ट, देखो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो पूछेगा ना, तो आप इनपुट मैक्सिमम यहाँ पर आप पुट कर सकते हो, इनपुट मिनिमम आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो आपके पास जो भी आपको रिलेशन पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन रेगुलेशन में, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब समझो, सेकेंड थिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन, ठीक है ना। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे तब भी आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ बस देखो अगर जितना याद हो जाए तो देखो आई इनपुट की वैल्यू याद होनी चाहिए, देखो आई जेड प्लस में आई एल, ठीक है। और आपके पास में एक याद आना चाहिए, आई इनपुट की वैल्यू क्या है, वी इनपुट माइनस वी जेड अपॉन में आर एस, ठीक है ना। दोनों वैल्यू अगर आपको समझ में आती है, ठीक है ना, और आपको पता ही लग गया कि लाइन रेगुलेशन में आई एल तो आपका फिक्स्ड होता है, तो आप ये कंफर्म कर लोगे, मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब लोड रेगुलेशन में मैंने आपको बताया, देखो लोड रेगुलेशन में क्या है, आरएल को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका वी इनपुट है अब प्लस माइनस, ठीक है, और ये आपका एक जिनर डायोड है, और ये आपका आरएल, ये आपका वी आउटपुट। अब ये तो आपका कांस्टेंट ही होगा क्योंकि रेगुलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपका आरएल, बट ये आपका वेरिएबल है, और ये आपका वी जेड है, कंफर्म, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये अब आपका फिक्स हो गया, और ये आपका आर एस। अब यहाँ से जो करंट है आई इनपुट, अब देखो वी इनपुट तो फिक्स है तो आई इनपुट भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। ये आपका फिक्स्ड होगा, ठीक है ना। तो फिर ये आई इनपुट तो आई जेड और आई एल में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब बात को समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात और भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कहीं साइड में, तो आपको लोग याद रखना कि आई जेड मिनिमम को हम आई जेड नी करंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब मिनिमम करंट फ्लो इन द जिनर डायोड, ठीक है ना। वो मिनिमम वैल्यू करंट की जो जिनर डायोड से पास कर रहा है उसको बोलते हैं आई जेड मिनिमम या आई जेड नी, ठीक है ना। तो अगर ध्यान रखना है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ आई जेड नी या आई जेड मिनिमम, ठीक है ना, तो वी विल कंसिडर its value is 0, okay। तो we will consider its value is 0, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान लेंगे कि आई जेड मिनिमम की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0 एम्पियर होगी, ठीक है ना। तो अगर नहीं दिया हो, अगर दिया हो तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो वो या तो ऐसे लिख देगा कि नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल होगा तो आप क्या मान लोगे, 0। अब बात समझो,
तो आपके पास आउटपुट देखो, अब मैं आपसे बोलूं कि वोल्टेज अक्रॉस RL, तो वो तो V आउटपुट है, ठीक है ना, इसके अक्रॉस जो है V आउटपुट है। तो अगर मैं V आउटपुट को मैथमेटिकल लिखूं तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट क्या है IL इंटू रेजिस्टेंस क्या है RL। ओके, और ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है। मतलब क्या हुआ कि V आउटपुट फिक्स्ड है, बट ऐसा मत बोलना कि आपका IL और RL फिक्स्ड है। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट फिक्स्ड है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ IL एंड RL इज कांस्टेंट, but individual terms are not constant, but individually these two quantities are not constant, ठीक है ना। इसका रीजन सिंपली ये है कि भाई RL जो है वो फिक्स नहीं है, वो तो कांस्टेंट नहीं है, वो तो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो IL भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो अब देखो RL जब चेंज है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैक्सिमम वैल्यू RL की क्या हो सकती है, इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, है ना। ऐसे तो लॉजिक बोल सकता हूँ ना, कम से कम 0 ओम या मैक्सिमम से मैक्सिमम इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो जब आप ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं R इनफाइनाइट जब होता है तो उसको बोलते हैं नो लोड कंडीशन, ठीक है ना। मतलब कोई लोड ही नहीं लगाया, इसका मतलब ओपन सर्किट टाइप का, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अब मैं बोल रहा हूँ देखो IL इंटू RL वो V आउटपुट है, तो RL क्या लिख सकता हूँ, V आउटपुट अपॉन में IL। तो ये तो आपका फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। मैथमेटिक्स पे ध्यान देना है मेरे भाई, ठीक है ना, प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो RL जो है V आउटपुट अपॉन में IL। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ देखो, अगर RL की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो IL जो होगा मिनिमम होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना करंट कम होगा, और अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ। तो कंक्लूजन इस बात से समझ में आ गया कि RL की अगर मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो V आउटपुट अपॉन में IL मैक्सिमम होगा। ओके, तो कुछ अब क्या है ना, इसी प्रॉब्लम पूछी जाती है। इसमें क्या था, पहले क्या V इनपुट चेंज हो रहा था तो V इनपुट की रेंज पूछ लेता है, या अब RL की रेंज पूछ लेगा, ठीक है ना। कभी कभी कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अभी हम कराएंगे, टेंशन ना लो। और RL की मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो V आउटपुट अपॉन में IL मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है। अब आप समझो, तो इसको रब कर देते हैं। तो अब आपका I इनपुट तो फिक्स्ड है, तो देखो I इनपुट जो है वो तो आपका फिक्स्ड है, फिर और वो किसके बराबर है, IZ प्लस IL के बराबर। अब समझना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाली वैल्यू जो है I इनपुट की वैल्यू जो है वो तो आपके पास फिक्स्ड है। अगर देखो बात को समझना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसको कम होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो मान के चलो कि यहाँ पर आपका 5 एम्पियर करंट है जा रहा है, अब यहाँ से 3 एम्पियर गया, ठीक है ना, तो यहाँ से 2 एम्पियर गया। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो इसको बढ़ा रहा हूँ तो मैं 4 एम्पियर बोल रहा हूँ, तो इसको मैं 1 एम्पियर नहीं बोलूँगा, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक वैल्यू बढ़ रही तो एक वैल्यू घट रही होगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसमें कि अगर I इनपुट फिक्स्ड है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन IZ मैक्सिमम बोल दिया तो इसको मैं मिनिमम बोलूँगा। कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अब I इनपुट फिक्स्ड की बात अगर कर रहा हूँ तो मैं IZ अगर मिनिमम बोल रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि IL मैक्सिमम होगा, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, और आपको ये बात तो पता ही है मेरे भाई, I इनपुट जो होता है वो V इनपुट माइनस VZ अपॉन में RS होता है। ओके, तो ये आप लोग, और अब देखो ये तो फिक्स्ड है तो इसका मत, क्योंकि V इनपुट फिक्स्ड है तो ये फिक्स्ड है, ये VZ तो फिक्स होगा, और RS अगर फिक्स हुआ तो फिक्स रख देना और होगा ही हो, ठीक है ना। V इनपुट माइनस VZ ये तो फिक्स्ड वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस I इनपुट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, V इनपुट माइनस VZ अपॉन में RS यहाँ पर पुट करना, और जो भी आप लोगों से पूछा जाए वो निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात आती है कि पावर डेसिपेशन, पावर डेसिपेशन क्रॉस द ज़ीनर डायोड, ठीक है ना। तो ज़ीनर डायोड के क्रॉस पावर डेसिपेशन कितनी होगी, तो आप सिंपल क्या बोलेंगे कि पावर जो होता है करंट, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस, करंट बोल सकते हैं। तो P जो होता है V इंटू आई, तो मैं PZ लिख रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ VZ इंटू IZ। अब इसमें भी दो बातें हो सकती है,
कि मैक्सिमम पावर डेसिपेशन और मिनिमम पावर डेसिपेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मिनिमम पावर डेसिपेशन कितना होगा जेड के क्रॉस, तो अब देखो Vz तो आपका कांस्टेंट है, तो अगर इसको मिनिमम लाना है तो ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा Vz Iz मिनिमम, और अगर मैं Pz को मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो मेरे भाई Vz तो कांस्टेंट है, फिर Iz क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई। अब इसमें एक और टर्म आता है, ठीक है ना, तो ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। जो अभी एमएससी का पेपर हो रहा होगा ना, जिसमें ड्यू का और जेएनयू का और जेएमआई का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अब आपके पास में होता है एक पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग अगर आपसे बोले पावर रेटिंग ऑफ जिनर डायोड, तो ध्यान रखना है कि पावर रेटिंग मींस Pz मैक्सिमम निकालना होगा आपको, और Pz मैक्सिमम क्या है, Vz इंटू Iz मैक्सिमम। ठीक है मेरे भाई, तो आपको इतना बात क्लियर होनी चाहिए। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना, उससे और क्लियर होगा। एक बार देख लेते हैं, वीडियो वर्किंग में है, हाँ वीडियो वर्किंग में है, प्रोग्रेस में है। तो हम लोग देखो एक प्रॉब्लम लेके चलते हैं, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि देखो कैसे करा रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ओके, तो दिस प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, चिंता ना करो, ठीक है ना। अब मेरा वादा है कि आप लोगों से कि ये वीडियो जो होगी, ठीक है ना, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा जो कभी मतलब आपसे बने ना, ठीक है ना, किसी भी एग्जाम में। सॉरी, 50 ओम 10 वोल्ट, एक तो बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, पता नहीं यहाँ पर पंखा भी चल रखा है फिर भी काम नहीं हो रहा। इस तरीके से दे रखा है, एंड दिस इज R। कह रहा है कि ये Vz जो है वो आपका 6 वोल्ट है, ठीक है ना, और आपके पास में कह रहा है द नी करंट ऑफ जिनर डायोड इज 5 मिली एम्पियर। ओके, कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ R so that the voltage across it does not fall below 6 volt is, तो ऑप्शन इज 1.2 किलो ओम, ऑप्शन बी इज 80 ओम, ऑप्शन सी इज 50 ओम, ऑप्शन डी इज 0 ओम। ओके, तो दिस क्वेश्चन, ओके, एक मिनट रुक जाइए। तो अब देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, देखो बात समझना। वो कह रहा है द नी करंट ऑफ द जिनर डायोड इज 5 मिली एम्पियर। तो देखो जो गिवन है पहले वो तो लिख लो मेरे भाई। तो देखो एक तो Vz आपको दे रखा है 6 वोल्ट, ये गिवन है आपके पास में, और आपके पास में नी करंट, तो नी करंट का मैंने पहले ही बता दिया था, Iz मिनिमम वो कितना है आपके पास, 5 मिली एम्पियर। ओके, अब वो कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ R सो दैट द आउटपुट वोल्टेज डज नॉट फॉल बिलो 6 वोल्ट। इसका मतलब देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ R पूछ रहा है, इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन। वाई? बिकॉज इनपुट जो है वो तो कांस्टेंट है, बट आपको ये मिनिमम पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिस इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। चिंता ना करो भाई, हो जाएगा, सब सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो अब आपके पास Iz मिनिमम पता है। अब आप सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू। तो अब आप देखो आउटपुट वोल्टेज जो है V आउटपुट, इसके अक्रॉस जो V आउटपुट है वो आपका 6 वोल्ट है। वो कह रहा है डज नॉट फॉल 6 वोल्ट, ठीक है ना। तो आपके पास V आउटपुट कितना है, 6 वोल्ट। अब आपको पता है कि V आउटपुट जो होता है वो, अब यहाँ से तो आपका I इनपुट गया,
तो ये आपका IZ और ये आपका IL। तो अब मैं IL इंटू रेजिस्टेंस लिख सकता हूँ, IL इंटू रेजिस्टेंस। तो अभी मैं इसको देखो ऐसे लिख रहा हूँ RL, क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस होता है ना, तो इसको RL लिख रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि IL इंटू RL जो है वो क्या है 6 वोल्ट। तो मैं RL को लिख सकता हूँ 6/IL। तो अब आपको मिनिमम पूछ रहा है तो इसका मतलब IL मैक्सिमम निकालना पड़ेगा आपको। तो RL मिनिमम की वैल्यू पूछ रहा है तो 6/IL मैक्सिमम निकालना होगा। दिस इक्वेशन फीस, इसका मतलब आप जैसे ही आप IL मैक्सिमम निकाल लेंगे वैसे ही आपका प्रॉब्लम जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। और आपके पास अब आपके पास पता है कि V इनपुट ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब आपके पास I इनपुट फिक्स्ड जो होता है वो क्या होता है IZ प्लस IL। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो यहां पर आप मैक्सिमम लिख दीजिए, तो यहां पर क्या होगा मिनिमम, है ना। तो अब आप I इनपुट कैसे निकालते हो, तो सिंपल आपको पता है V इनपुट माइनस VZ अपॉन में RS, दैट इज RS, ठीक है ना। और IZ मिनिमम कितना दे रखा है वो आपको गिवन था, वो कितना था 5 मिली एम्पियर प्लस IL मैक्सिमम। ओके, तो अब बात को समझिएगा आप, V इनपुट कितना है, तो V इनपुट कितना है 10 माइनस, और ये कितना है 6 अपॉन में RS कितना है 50 ओम। ओके, तो अभी देखो ध्यान रखना, ये बात को समझना है आप लोगों को। देखो ये आपका वोल्ट में है और ये आपका ओम में है, ठीक है ना। तो अब ये मिली एम्पियर में है, तो बात को समझना। तो आप इसको अगर मिली एम्पियर में बदलना चाहते हो तो मिली एम्पियर में बदल लो, अदरवाइज देखो ओम में लिखा है तो ऐसा कर लो, तो आप इसको बदलो 5 × 10⁻³ प्लस IL मैक्सिमम। ओके, अभी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो मैं अब तो इसको रब कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये कितना हो गया 4/50, ओके, -5 × 10⁻³ इक्वल टू IL मैक्सिमम। तो IL मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 4/50 माइनस 5 × 10⁻³ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे 4/50 माइनस 500/10, या ऐसे मत लिखो, सॉरी, ये आप 5/1000 लिख दो। ओके, तो अब इसको रब कर देते हैं मेरे भाई, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी बस ज़रूरत होगी ना। तो IL मैक्सिमम देखो कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, 4/50 माइनस 5/, ओके। तो अब ये कितना आ जाएगा तो बताओ मेरे भाई, तो ये कितना होगा, ये 5 × 48.8/10 है, और ये आपका जो है वो ये आपका एम्पियर में था ना, हाँ। अब ये 5/1000, ओके। तो अब ये कितना होगा 0.08 माइनस 0.005, ठीक है। तो अब ये 0.08 माइनस 0.005 तो कितना हो जाएगा 570, ओके, 0.075 एम्पियर, ठीक है। तो 0.075 एम्पियर, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर दो तो कितना होगा 6 पॉइंट, देखो कैलकुलेशन में गलती हो जाए चलेगा, 075 तो पॉइंट आया 1 2 3, तो कितना हो गया 6000/75, ठीक है। तो देखो कट जाएगा ये 5 के टेबल में, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 5 × 2 10 1200, फिर 5 के टेबल से फिर 5 × 15, 5 × 2 10, 5 × 20, 3 × 8 24, तो 80 ओम, और यही आंसर आ रहा था 80 ओम। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं वीडियो वर्किंग में है, हाँ वीडियो वर्किंग में। तो एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, देखो देखो हमको अभी एडिटिंग नहीं आती वीडियोस की, तो देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा मतलब फॉरवर्ड भी कर सकते हैं वीडियोस को, तो बट धीरे धीरे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन इज आस्क्ड, ये क्वेश्चन है 50 ओम RS, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर लेके रखा करें,
प्लस माइनस ये आपका वी आउटपुट। गिवन आपके पास में क्या है, आई जेड नी 5 मिली एम्पियर, ओके, और लिखा है मैक्सिमम पावर डेसिपेशन ऑफ जीना डायोड 300 मिलीवॉट, ओके। कह रहा है व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट that can drawn safely from the circuit keeping output voltage V output constant at 6 वोल्ट। और ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नहीं लिख रहे, चलो लिख देते हैं 0 मिली एम्पियर और 180 मिली एम्पियर। बी ऑप्शन जो है वो क्या है, 5 मिली एम्पियर 1110 मिली एम्पियर। सी ऑप्शन जो है वो 10 मिली एम्पियर 55 मिली एम्पियर। डी ऑप्शन जो है वो आपका 60 मिली एम्पियर और 180 मिली एम्पियर, ओके। ये आपके 9 वोल्ट RS दे रखा है, ठीक है ना, और ये 6, हाँ ये लिखा है 6 वोल्ट, ओके। नाउ अब देखो, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो कह रहा है देखो गिवन जो है वो देखो IZ नी करंट दे रखा है, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन ऑफ द जीना डायोड। तो आपके पास में PZ मैक्सिमम दे रखा है, वो कितना है 300 मिली वॉट। तो अब PZ मैक्सिमम क्या होगा, VZ इंटू IZ मैक्सिमम, ओके। तो ये 300 मिली वॉट है। अब VZ आपका कितना है 6 है, इंटू IZ मैक्सिमम क्या है, अच्छा उसने पूछा क्या है RL की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो दैट इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लोड रेगुलेशन सर्किट, तो लोड रेगुलेशन, ओके। तो मैक्सिमम तो 300 इंटू 10 की पावर -3, तो IZ मैक्सिमम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300 अपॉन में 6 इंटू 10 की पावर -3, तो ये क्या होगा 6×5 तो 50 मिली एम्पियर। ये आपके पास मैक्सिमम करंट हो गया जीना डायोड के क्रॉस में, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। नाउ अब देखो, अब आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम लोड करंट, ठीक है ना। तो लोड करंट की बात कर रहा है, और यहां पर देखो इनपुट जो है V इनपुट जो है वो तो कांस्टेंट है, तो आपका जो I इनपुट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो अब चलो I इनपुट निकाल लो वो V इनपुट माइनस VZ अपॉन में RS होता है, तो V इनपुट कितना है मेरे भाई 9 माइनस VZ कितना है 6 अपॉन में RS कितना है आपका 50, तो I इनपुट कितना हो गया 4/50, ठीक है। तो और ये एम्पियर में होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.08 एम्पियर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाँ पॉइंट है ना 8, तो ये 8/100 एम्पियर, तो इसको लिख सकता हूँ 80 मिली एम्पियर, ओके। तो इनपुट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 80 मिली एम्पियर। अब आपको पता है क्या, तो देखो इसको रब कर देते हैं हम लोग। तो आपके पास में इनपुट की वैल्यू फिक्स्ड है, ओके। अब आपके पास में क्या निकालना है, देखो IZ मिनिमम प्लस IL मैक्सिमम लिख सकता हूं मैं, ठीक ना, क्योंकि देखो ये फिक्स्ड है, तो ये अगर ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, तो इसकी वैल्यू आपके पास में 80 आ गई, और IZ मिनिमम की वैल्यू 5 दे रखी है, प्लस IL मैक्सिमम, हाँ है ना। तो IL मैक्सिमम कितना हो जाएगा 75 मिली एम्पियर, ओके 75 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर 75 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं गलती कर दी। इनपुट की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, देखो 1 मिनट, 9 में से, ओ सॉरी देखो प्लीज़, ये 9 में से 6 गया तो आपका 3 बचेगा ना यार, तो ये आपका 60 आएगा, ओके सॉरी, तो ये 60 मिली एम्पियर, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन में गलती हो चलेगा, ठीक है, अलजबरा में गलती हो चलेगा, तो ये 60, ये तो क्या है 55 मिली एम्पियर,
ओके तो देखो लो ऑप्शन जो है वो क्या कहते हैं थोड़ा इजी दे रखे हैं, तो ये 55 हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया, बट हमें आई एल मिनिमम भी निकाल लेते हैं। देखो आई एल मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो आई इनपुट फिक्स्ड वैल्यू, तो अब आपके पास आई जेड मैक्सिमम लिख दो और यहाँ पर आई एल मिनिमम लिख दो। तो आई इनपुट फिक्स्ड जो वो है वो 60 है, इक्वल टू आई जेड मैक्सिमम, मैक्सिमम जो करंट दे रखा था जेड का वो निकाला था हमने 50 था, तो 50 प्लस आई एल मिनिमम, तो आई एल मिनिमम इज इक्वल टू 60 माइनस 50, दैट मीन्स 10 मिली एम्पियर। तो इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग और भी इस तरीके से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम पर, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके थैंक्स।